भी क्वेश्चन इसके बनते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। चलो अभी ये दिखाती हूँ। नोटबुक निकालो बेटा। नोटबुक निकालिए। क्या हुआ, कुछ है क्या सब्जेक्ट? स्मृति क्या है? टाइम टेबल क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? अच्छा, स्मृति स्कूल में चल रहा है, तो आज पहले ये ग्रामर का कर लेते हैं, स्मृति का बाद में रखते हैं, क्योंकि ग्रामर लोगों ने शुरू नहीं किया। ठीक है, पहले नोटबुक निकालो। शब्द और पद। यहाँ पर शब्द की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले। भाषा की लघुतम परिभाषा। भाषा की लघुतम सार्थक स्वतंत्र। आपने होमवर्क किया है? आपका हुआ है? होमवर्क में वो काम क्या नहीं रखते, क्या लिखना है, क्या क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। और ये जो इसका छोटा लिखो, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा। इतना छोटा लिखने से आपका हाथ भी दर्द होगा और प्रॉब्लम भी आपको बाद में होगा। भाषा की लघुतम सार्थक स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। जब तक कोई वर्तमान वर्ण कोई वर्तमान वर्ण
पाए जाने वाले सब शब्द शब्द कहलाते हैं। सब शब्द शब्द तथा स्वतंत्र तथा स्वतंत्र तथा स्वतंत्र भी होते हैं। ठीक है, अब ये आपका डेफिनेशन लिखाया गया, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखो, तो आपको यही चीज वहां पर आंसर में लिखना है। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन भी है, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा। इसमें एग्जांपल लिख लो, जैसे मोहन कानपुर नदी उपवन एक्स वाई जेड कोई भी शब्द जो भी होता है, या कुछ भी जो भी शब्द है वो स्वतंत्र है। इसके बाद ये दूसरा आप लिखिए इसका पद, ये यहाँ पर पद लिख लो पहचान के लिए। बेटा मैं ऐसा करा दे रही हूँ, यहाँ पर लिख लो शब्द। वैसे तो पढ़ने से समझ में आ जाएगा, लेकिन समझने के लिए ये ऐसा बनाकर रखो। शब्द जब तक कोश में रहते हैं, शब्द जब तक कोश में रहते हैं, शब्द कहलाते हैं। जब शब्द व्याकरण के नियमों व्याकरण के नियमों में बनकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त, हाँ वो जान लो बेटा, सेंटेंस देखो, पाए जाने वाले शब्द शब्द कहलाते। ठीक है, दो बार है ना, शब्द शब्द कहलाते हैं। तो ये आपको इस इनवर्टेड कॉमा में करके वो करना है। बनकर वाक्य फिर प्रयुक्त होते हैं, एक नचक शब्द व्याकरण के नियमों में बनकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। क्या रखते हैं यहाँ पर, हरीश बनकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त
करते हैं। तो विभक्तियों, विभक्तियों मतलब होता है बेटा कर्ता, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है ना, तो वो सेंटेंस को जो बनाते हैं, सेंटेंस को उसमें कर्ता क्रिया कर्म सब आता है, तो उसको विभक्ति बोलते हैं। विभक्तियों से युक्त होकर, ये सबका हो गया होगा ना पहला वाला। विभक्तियों से युक्त होकर, से युक्त पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पद। अब इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे उसमें था मोहन या ऐसा कुछ करके, इसमें आपका क्या रहेगा कि सोहन का भाई मोहन, उसमें सिंपल सा था मोहन सोहन कुछ भी डाल देखते तो बेटा। और स्कूटी से आते हो 45 मिनट्स का क्लास है बच्चे, पहले से ये काम करके रखा करो। पेट्रोल पंप पे तो ऐसे भी भीड़ रहती है, भीड़ थी ना। तो उसमें क्या होता है, मोहन सोहन रोहन कुछ भी होता है, वो शब्द अलग है, अपना नाम में है, चाहे वो किसी जगह के नाम में है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन जब हम उसको वाक्य में मिलाते हैं तो वही हमारा शब्द पद बन जाता है। जैसा यहाँ पर ये देखो, सोहन का भाई मोहन रोता है, या यहाँ पर लिख लो एक मिनट, आज मैं आगरा जाऊंगा। ये क्या हो गया, इसमें आज मैं आगरा जाऊंगा, तो ये आगरा शब्द अगर आए तो ये आपका पद है। ठीक है, अभी आप ये स्वतंत्र जब शब्द में लिखेंगे तो आगरा ये शब्द सिर्फ ऐसा लिखा तो ये शब्द है, लेकिन जब उसको हम यहाँ सेंटेंस में लिखेंगे तो ये आगरा हमारा क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल मैंने सिर्फ एक दिया है, इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि वो जब कोई भी सीधा सा है, आपका ये परिभाषा देखकर ही समझ में देखकर ही समझ में आ जाएगा कि जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द पद कहलाता है। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनता है कि उसमें आंसर बताइए। ठीक है, इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपका है, मैं लास्ट में क्वेश्चन लिखा दूंगी, आंसर में आपको यही लिखना रहेगा। क्वेश्चन आंसर में बताना था, लेकिन आपका डेफिनेशन पहले डेफिनेशन करा दो, तो चाहे वही मैं आंसर में कराऊंगी, चाहे वही डेफिनेशन में, तो आप सिर्फ क्वेश्चन बाद में लिख लेना और आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, फिर से आंसर लिखाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद है कि दोनों में अंतर बताइए। अंतर बहुत ही आसान है, क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था क्या क्या अंतर बनता है। एक शब्द में होता है, एक वाक्य में होता है, शब्द स्वतंत्र होता है, वाक्य पद वाक्य में होता है, वो विभक्तियों से जुड़ा हुआ होता है ना। ठीक है, चलो इस तारीख को इसके क्वेश्चन के साथ मैं कराऊंगी, इसका तो आपका बेटा आपका थोड़ा सा छोटा है, लोगों से लेके कंप्लीट कर लेना। इसका मैं क्वेश्चन ही लिखा दे रही, पहले ये क्वेश्चन लिख लो, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए।
ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित लिखिए, उसमें आपको शब्द वाला लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पद वाला रहेगा। पद किसे कहते हैं? इसका भी वही रहेगा, उदाहरण सहित लिखिए। नंबर 3 शब्द और पद में इसका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि शब्द और पद में अंतर बताइए। अंतर लिखिए या क्या बेटा? एक हाँ, पढ़ने के लिखने के टाइम लगता है मैं सही लिख रही हूँ, बाद में वो समझ में आता है क्या गलतियां। ये ऐसा करने से आप लोगों को लगेगा। शब्द और पद में अंतर लिखे या अंतर बताइए, वो लिखना आपको वही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, जैसा आप लोग पहले से किए होंगे कभी। लिखा है ना, कॉलम बना के कोई अंतर रहता है तो उसको कॉलम बनाते हैं, यानी बीच में लाइन खींचेंगे। इसका आंसर लिखा दे रहे हैं, इसका आंसर आपका जो पहले कराया गया वही रहेगा। इसमें शब्द एक साइड में, दूसरे साइड में पद। शब्द एक तरफ, शब्द दूसरे तरफ पद। नंबर 1 शब्द स्वतंत्र होते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं। पद स्वतंत्र नहीं होते। पद स्वतंत्र नहीं होते। पद स्वतंत्र नहीं होते। क्या ये ऊपर का हो गया ना, इसको तो सेकेंड का कौन सा बेटा? ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में इसलिए लिखा है कि ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, मैंने वो करा लिखाने के टाइम क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन उसका आंसर रहेगा, उसका आंसर वही रहेगा। सेकंड, इसके बाद नंबर 2 शब्द में, शब्द शब्दकोश में होते हैं। शब्द शब्दकोश में। शब्द शब्दकोश में होते हैं, बीच से लाइन। पद शब्द शब्दकोश में होते हैं, पद वाक्य में होते हैं। पद वाक्य में। नंबर 3 शब्द में व्याकरण के। शब्द में व्याकरण के नहीं लगते। शब्द में व्याकरण के नियम नहीं लगते और पद में व्याकरण के नियम लगते हैं। पद में व्याकरण के नियम
लगते हैं, पद में व्याकरण के नियम लगते हैं। इसका भी ये वाला हो गया सबका क्वेश्चन। इसका उदाहरण भी यहाँ से लिख लो, क्योंकि कभी कभी होता है कि उसमें अंतर बताइए और उदाहरण भी लिखिए। शब्द और पद का अंतर बताकर उदाहरण भी लिखिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है तो आप यहाँ पर उदाहरण लिख लो। उदाहरण, उदाहरण सिर्फ इतना करके, उदाहरण में अब आपका ये लड़का, लड़का क्या है, ये स्वतंत्र है, ये सार्थक शब्द है। और यहाँ पर उदाहरण में, यहाँ पर उदाहरण में क्या लिखेंगे, लड़का का, लड़के खेलते हैं या लड़का खेलता है, कुछ भी, लड़के खेलते ही हैं। ठीक है, ये आपका शब्द हो गया और ये आपका पद हो गया, वाक्य में जुड़ा हुआ है। कर्ता क्रिया कर्म, इसमें सारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस तरह से वो जुड़कर लिखा होता है, विभक्तियों से जुड़ा होता है, इसलिए वो पद कहलाता है। अब आप लोग 10th में एक और है इसके आगे, पदबंध। अभी शब्द पढ़ के हो गया, पद समझ में आ गया, इसको ध्यान में रखना। 10th में पदबंध होता है। पदबंध में क्या होता है कि जैसे वाक्य में जो शब्द, सेंटेंस में जो शब्द आए हैं उनको एक साथ जोड़कर कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये एक शब्द दूसरे से रिलेटेड है, मतलब बंधा हुआ है, एक इकाई में बंधा हुआ है। वो बात पे 10th के लिए छोड़ दो, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मैं अभी बता रही हूँ। जैसे आपका होगा दशरथ पुत्र राम सबके प्रिय थे, दशरथ पुत्र राम सबके प्रिय थे। अब यहाँ पर आपको कहां तक सेंटेंस में बंधा हुआ लग रहा है? हाँ, सेंटेंस में, वो तो 10th का है, लेकिन मैं सिर्फ ऐसा आपको पूछ रही हूँ, नहीं आएगा तो भी, लेकिन कोशिश करो। दशरथ पुत्र राम सबके प्रिय थे, कहीं तक सेंटेंस बंधा हुआ लग रहा है? पद कहीं तक बंधा हुआ लग रहा है? दशरथ पुत्र राम तक सेंटेंस आपका बंधा हुआ है ना? उसके बाद अलग हो जाता है तो सेंटेंस मेरी समझ में आ रहा है कि कहां तक एक, तो ये आपको 10th में पढ़ाया जाएगा। इसके प्रकार होते हैं कि कैसे पहचानोगे कौन सा पदबंध, पदबंध मतलब वो बनी हुई इकाई, पद की बनी हुई इकाई, पदबंध वही कहलाता है। जैसा इसमें सेंटेंस में पद है तो एक शब्द का पद है, आपका एक शब्द का पद बताया गया, लेकिन उसमें पदबंध, पदबंध मतलब पद की बंधी हुई इकाई, तो वो आपको पहचानना रहेगा। उसके भी प्रकार होते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर आपको बताना रहेगा कि संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है। वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो उस पर भी मत जाओ, वो 10th के लिए छोड़ो, अभी से मत सीखो, लेकिन ये आपका इसी में वो आगे वो भी रहता है। ठीक, चलो ये आपको क्लियर हुआ सबको? शब्द और पद बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझ लो, कुछ भी आएगा कर लोगे। डेफिनेशंस दोनों की याद रखो, यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का वही आंसर था जो आपने लिखा है। ठीक, अभी किसी के स्कूल में हुआ है या नहीं? किसी के स्कूल में नहीं हुआ? ऐसा ही था, समझ में आया? ठीक है, चलो अब इसके बाद ये 3 तरह का मेन क्वेश्चन होता है। इसके बाद थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इसमें कि तो मैं देखती हूँ इस तरह से और पूछा जा सकता है। वैसे तो मेन ये 3 क्वेश्चन है बेटा इसके, वो तो इसके ऊपर वन में आएगा, चलिए अब इसके बाद हम लोग करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। बहुत आसान, पिछली बार किया था ना थोड़ा सा, तो उसके में ज्यादा से ज्यादा 5-6 सेंटेंस कराऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें मेन क्या है कि आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, किस शब्द को कैसे लिखा जाता है, कहाँ पर अनुस्वार लगता है और किस शब्द पर कहाँ पर अनुनासिक लगता है। बस चांदनी में कौन क्या लगेगा, अनुस्वार या अनुनासिक? अनुनासिक है ना, कहाँ पर लगेगा? चार है ना, चांदनी। इसी तरह से आपका कंस, कंस ने कंस, कंस का नाम सुना है कभी? कंस नहीं सुना?
कंस किसी का नाम नहीं होता, कोई नाम नहीं रखता कंस, क्योंकि कंस क्या था? हाँ, कृष्ण का मामा। अभी ये आ रहा है ना, जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण के बारे में पता है ना कि उनकी जब वो पैदा हुए थे उनके पिताजी कैसे उनको लेकर रात रात में भाग गए थे उनको बचाने के लिए, तो उनके जो मामा थे उनका नाम कंस था। ठीक है, इसी तरह से मान लो बहुत आसान आसान है, आतंकवादी हो गया, बंदर हो गया, या फिर परंपरा हो गया, कोई भी शब्द कहाँ पर आपको अनुसार लगाना था? अंगूठी, अंगूठी में कहाँ पर लगेगा? अंगूठी, इसके ऊपर, हाँ बताओ एक बार देखते क्या बोलो। ये थोड़ा सा वर्ड्स पढ़ोगे आप लोग, शब्द ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तो समझ में आएगा कौन सा शब्द कैसे करना है। चलो ये थोड़ा सा मैं दो चार आपको थोड़े सेंटेंसेस कराऊंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। एक तो आपका सेंटेंस दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा इसमें सही शब्द लगाकर या अनुसार लगाकर सही शब्द करो, और एक आता है कि आपको शब्द दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा इस शब्द पर सही जगह पर अनुनासिक या अनुस्वार लगाओ। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जैसा आया था आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सेंटेंस वाला ही करा, आप लोगों को वो नहीं पढ़ाया जा रहा है ना इसका वर्ण विक्षेप, वर्ण विक्षेप नहीं है ना, वर्ण विक्षेप नहीं है, स्वर संधि है, स्वर संधि है क्या? स्वर संधि है, इस बार ऐड हुआ है, लास्ट ईयर नहीं था, इस बार सिलेबस में दिख रहा है। आपके स्कूल में होगा तो मुझे बताना, मैं करा दूंगी। क्या 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 है और क्या यहाँ पर नहीं हुआ वो मुझे बता, जो नहीं हुआ है वो मुझे बताओ, मैं वो करा। हाँ चलो अभी ये वाला अनुसार अनुनासिक तो आप लोग करेंगे, छोटा सा है, इसके बाद देखते हैं क्या नहीं हुआ है वो मैं पहले कराऊंगी। एक तो आप उनका ये टाइम भी कम है ना, तो थोड़ा पोर्शन तो कम चल ही रहा है। हाँ ये हो गया है, नहीं पाया, हो गया है, ये भी हो गया है, ये कहाँ आ रहा है? क्या करा है ये तभी पोर्शन में नहीं है। आपका भी है क्या? वो उसमें बेटा था चलो बिल्कुल तो हो चुका है, इस जल्दी कराना है। शब्द और पद भी आपका हो गया, अनुसार अनुनासिक करा दी, सर्व करते हैं। स्वर संधि है ना आपने, फिर पद भी आपका हो गया है, चित्रवर्ण अनुच्छेद कराया है नहीं आप लोगों ने? चलो आज अनुसार अनुनासिक करो, उसके बाद में सर्व करते भी थोड़ा सा शुरू करा दूंगी, फिर स्वर संधि है, इस बार स्वर संधि ठीक है, मुझे याद भी याद दिलो, मैं कराती हूँ, पहले आज ग्रामर का जितना हो जाए उतना कर लेंगे इसके बाद, और फिर आपका इस तो लेनी है चैप्टर गीत अगीत तो कैसे करा है पोर्शन में नहीं। हाँ
ये अनुस्वार अनुनासिक जो मैं बोल रही थी वर्ण विक्षेप में वो पढ़ाया जाता है। पंचमाक्षर जिसको बोलते हैं। पंचमाक्षर मतलब क्या होता है, जैसे क ख ग घ अंग अंग होता है ना, तो वो पंचमाक्षर कहलाता है। फिर अच्छा जाता इया जो है वो पंचमाक्षर में आएगा। इसके बाद है ट ठ ड ढ अ क ख ग घ ना, जो ये लास्ट के वाले अक्षर है, वर्ण है, उनको पंचमाक्षर बोला जाता है। तो ये जो आपका अंग की मात्रा है ये क्या है, यहाँ पर वो अंगा जो अंग है ना वो वाली मात्रा है ये, तो इसीलिए ये सब पंचमाक्षर का कहलाते हैं। देखो इसमें संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद स्वर संवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो वहां अनुसार का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे गंगा, गंगा वो अंग आ रहा है ना, पंचमाक्षर यहाँ पर आ रहा है अंग, और यहाँ पर ग है, ग किसमें है, क ख ग घ अंग वाले में ही आता है ना, तो यहाँ पर वो पंचमाक्षर आ जाएगा अंग वाला। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा ये मैं बताकर सोचते जाती, क ख ग ख अंग, ये यही होता है ना। तो ये आपका ग है, ग गंगा, तो गंगा में ये पंचमाक्षर आ जाएगा, ये इसलिए अंग हो जाएगा गंगा। समझ में आया? इसी तरह से आपका जैसे चंचल, चंचल ये हाँ चा के ऊपर उस पे भी पंचमाक्षर आ रहा है। ठीक है, संध्या, संध्या में ऊपर डॉट, ठीक, संध्या। इस तरह से आपका ये पंचमाक्षर है। जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक आदि में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ण का वर्ण आता है, अतः पंचमाक्षर में अनुसार का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इतना समझने से ज्यादा सिर्फ आपको इतना ही समझना है। अगर आपने वर्ण में पढ़े होते तो उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया होता है, लेकिन अब इतना डिटेल में आप जाने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको इतना अनुसार और अनुनासिक समझना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार अनुनासिक। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में, नीचे दिए गए स्थानों में अनुस्वार और अनुनासिक, सही शब्द, सही शब्द। ठीक है, नंबर 1 चंद्रमा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चंद्रमा की गैस में शीतलता होती है। फिलहाल आप लोगों को हो सकता है एग्जाम में दिया भी रहेगा कि आप इसमें से चूज मतलब देखो कि कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन दिया रहेगा। करेक्ट आंसर कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, सेकेंड वाला। चांदनी नहीं होता बेटा, चांदनी होता है ना। और अनुस्वार को कैसे पहचानेंगे, अनुस्वार को बोलने के टाइम थोड़ा सा नाक से आवाज आती है, चांदनी।
अभी बोलो आप तो थोड़ा सा आवाज नाक पर वो उसका आता है ना, तो वहीं से अनुनासिक, इसीलिए उसको अनुनासिक, तब उसकी आवाज नाक से थोड़ा निकलती है, इसलिए उसे अनुनासिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका चांदनी इसमें फिल किया जाएगा, वो आप आंसर खुद से लिख लो। सेकेंड है, इसमें टिक कर देती हूँ, कंफ्यूज ना करना कोई। सेकेंड है मैं आपका, मैं आपका यह कार्य, मैं आपका यह कार्य कर पाऊंगा। ठीक है, वो ही कर पाऊंगा। अब कब कर पाऊंगा, यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट वाला सायंकाल होगा, सायंकाल। ठीक है, क्या बेटा, शाम, शाम को जो शाम की सनसेट का जो टाइम होता है ना, उसको शाम बोलते हैं ना, गोधूली भी बोलते हैं, तो उसको सायंकाल, यहाँ पर वो आएगा। देखो एक चीज और सुन लो आप लोग, अभी क्या हिंदी में क्या हो रहा है, हिंदी बहुत गलत भी प्रिंट हो रही है, समझ में आया। कहीं कहीं पर, जहां पर जैसे आपने देखा होगा गांधी लिखा, कहीं पर गांधी लिखा हुआ देखा है, तो गांधी में क्या लगता है, यहाँ पर अनुसार चंद्रबिंदु आता है ना, करेक्ट हिंदी यही है ना। लेकिन आजकल हर जगह जहां भी देखो मिसप्रिंट रहता है, तो गांधी में ये डॉट आ रहा है। ठीक है, तो ये जहां पर देखो तो आप ये सोचो वो गलती है, लेकिन आप ऐसी गलती मत करो, इसलिए ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा नहीं रहेगा। कई जगह पर ये गलतियां आ रही हैं, तो आप सही सीखो और सही लिखो। ठीक है, क्योंकि वो टाइप करने का जो मशीन है उसमें कहीं कहीं पर वो गलत आ रहा है, लोगों को समझ में नहीं आता, कई जगह पर ऐसी गलतियां देखने को मिल गई। ठीक है, बच्चा खिलौने को देखकर लगा, क्या होगा इसका, सेकंड ना, हंसने लगा, करेक्ट। बहुत इजी है बेटा, बहुत आसान है, सिर्फ आपको शब्द पता होना चाहिए कि कौन शब्द को कैसे मात्रा लिखी जाती है, बस हो। किसी भी प्रभावी होने चाहिए, किसी भी नाटक के प्रभावी होने चाहिए। अब क्या, इसमें क्या सही है, हम्म, संवाद, बेटा इसमें संवाद नहीं होता, संवाद, संवाद। ठीक है, वो करेक्ट होगा, सेकेंड बार।
सभी इसमें करेक्ट क्या है? हाँ, सेकेंड वाला, सभी ध्वनियां मनभावन नहीं होती। ध्वनि मतलब आवाज। सभी आवाज सुंदर नहीं लगते ना, मन को नहीं भाते, अच्छे नहीं लगते, तो सभी ध्वनियां मनभावन नहीं होती। फिर है अब पाकिस्तान। पाकिस्तान की चपेट में आ गया है। किसके चपेट में? जहां पर इसमें करेक्ट क्या है? हाँ, दोनों में लग रहा है। अच्छा, क्या प्रश्न? आतंक है ना, आतंकवाद। आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद तो कुछ नहीं होता है ना, तो आतंकवाद। ठीक है, इसमें ये ध्वनिया करेक्ट है, बाकी तो सब में लगा है। इसमें हंसने ये वाला करेक्ट बिल्कुल लगा है। ठीक है, एक तो मैं और कराऊंगी, इसके बाद आपको समझ में आ गया। यदि एग्जाम में आपको शब्द दिया रहता है कि शब्द में सही से अनुसार बस। इसके बाद आप लोग ऐसा समझकर कर लेंगे, सिर्फ आपको शब्द का पता होना चाहिए बस। 7 बाहर खाना हो गया। इसमें क्या है? सेकेंड वाला करेक्ट। सब लोग बताइए सही है? सेकेंड सही है ना? हाँ, बाहर घरा अंधेरा हो गया। एक लास्ट, एक वाला भारतीय टाइम हो गया क्या पता? ज्यादा हो गया ना। ठीक है, ये वाला आप लोग लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में आपका पीपीटी चेक करूंगी, और होमवर्क भी जिसका हुआ है ठीक है, नहीं हुआ है तो वो लोग करके ले आना। ओके, अभी टाइम हो गया बेटा, वो बच्चा आ गया इसका तो भारतीय कोच गया। आप लोगों ने इसको एसएसटी में पढ़ा होगा, है ना? ये है
यहाँ पर आपका ये आएगा इसका करेक्ट क्या है? हाँ आज इसमें सेकेंड वाला, इसमें क्या है बेटा? हाँ कौन सा, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड वाला है ना। संविधान, भारतीय संविधान ने प्रत्येक भारतीय को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। एसएसटी में पढ़ा है ना, सिविक्स में। हाँ तो ये आपका आज हो गया। इतना होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर ग्रामर का ही कोई टॉपिक में और करा दूंगी, ठीक है। तो ग्रामर का थोड़ा हो जाए, क्योंकि ग्रामर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उसमें आपका क्या था बेटा, अभी मैंने क्या उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय में कराऊंगी। उसके बाद फिर देखती हूँ क्या क्या चैप्टर कराना। क्यों बेटा? हाँ तो इसलिए मैं छोटा मोटा पहले करा दूं, तो स्मृति में ज्यादा टाइम जाने वाला है ना, ठीक है। ये कराना तो सब है बेटा, लेकिन थोड़ा ये ग्रामर का थोड़े टॉपिक्स हो जाए फिर मैं कराऊंगी। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, फिर मैं उसी समय पेपर परीक्षा ये बुक चेक करूंगी आपका। सबका आपका कहाँ तक हुआ? मैम तक हो गया। अरे जल्दी करो बच्चे, फास्ट। आपका हो गया? और थोड़ा बेटा नेक्स्ट टाइम से टाइम का ध्यान रखो। पहले से जो भी चीजें हैं पहले से तैयार रखो। और जो आपका छूटा हुआ है